अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह कहानी दो दोस्तों की है, एक गरीब और दूसरा अमीर। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन अमीर दोस्त का जन्मदिन था। उसके घर वालों ने उसे कई महंगे गिफ्ट दिए, जिनमें एक रोलेक्स घड़ी भी शामिल थी। अमीर दोस्त घड़ी पहनकर कॉलेज गया और उसे अपने सभी दोस्तों को दिखाने लगा। उन दोस्तों में गरीब दोस्त भी शामिल था। उसने घड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि यह बहुत सुंदर है। वह घड़ी को देखता रहा। अमीर दोस्त ने यह देखा और अपने गरीब दोस्त को दया दिखाते हुए कहा कि अगर उसे यह घड़ी अच्छी लगी है तो वह उसे आज के लिए पहन सकता है। शाम होने पर अमीर दोस्त ने घड़ी वापस मांगते हुए कहा, अच्छी लगी ना ये घड़ी? गरीब दोस्त ने घड़ी लौटाते हुए कहा, अच्छी, बहुत अच्छी है तुम्हारी यह घड़ी, लेकिन तुम्हें यह घड़ी खरीदने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि यह बहुत ही महंगी है। अमीर दोस्त ने कहा, नहीं नहीं दोस्त, मुझे यह घड़ी मेरे बड़े भाई ने मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट दी है। गरीब दोस्त ने कुछ सोचते हुए कहा, वाह, तुम्हारे बड़े भाई कितने अच्छे हैं। अमीर दोस्त ने कहा, हाँ, वे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे इतनी कीमती घड़ी उपहार स्वरूप दे दी। अमीर दोस्त ने गरीब दोस्त से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे होगे कि काश तुम्हारा भी कोई ऐसा भाई होता जो तुम्हें कीमती उपहार देता और तुम भी मेरी तरह बन सकते। गरीब दोस्त की आंखों में अनोखी चमक थी और उसने कहा, नहीं यार, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं, तुम्हारे भाई जैसा बनना चाहता हूँ जो इतना कीमती उपहार दे सके। आश्रम में रहने वाले दो विद्यार्थी भुवन और संजय की शिक्षा पूरी हो गई थी। घर जाने से पहले उन्हें एक अंतिम परीक्षा पास करनी थी। जो बच्चा इस परीक्षा में पास होता उसे ही घर जाने दिया जाता था। गुरुजी ने दोनों को एक एक कबूतर दिया और कहा कि इसे ऐसी जगह लेकर जाकर मारना जहाँ कोई ना देख रहा हो। जो इसे पहले मारकर लाएगा वह पास होगा। भुवन एक गुफा में गया और कबूतर को मारकर ले आया, लेकिन संजय को शाम तक भी कोई ऐसी जगह न मिली जहाँ कोई ना देख रहा हो। शाम को संजय ने लौटकर कहा, मैं कबूतर को नहीं मार पाया क्योंकि मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कोई ना देख रहा हो। गुरुजी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। भुवन को लगा कि वह पास हो गया है, लेकिन गुरुजी ने उसे रोक लिया। गुरुजी ने कहा कि भुवन का ज्ञान अभी अधूरा है और वह असल में अपनी अंतिम परीक्षा से फेल हो गया है। गुरुजी ने फिर समझाते हुए कहा, इस दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां हम ईश्वर से या खुद से छुपकर कोई भी काम कर सकें। यह कबूतर की हत्या का पाप भी ईश्वर से नहीं छुपेगा। एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और कहा कि वह अपने जीवन से बहुत परेशान है। गुरुजी ने एक गिलास पानी में नमक डाला और उसे पीने के लिए कहा। आदमी ने पानी पीकर कहा कि यह बहुत खराब है। फिर गुरुजी उसे एक तालाब के पास ले गए और उसमें भी नमक डाला। उन्होंने आदमी को तालाब का पानी पीने के लिए कहा। आदमी ने पानी पीकर कहा कि यह बहुत अच्छा है। गुरुजी ने समझाया कि जीवन में दुखों की मात्रा एक समान होती है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह दुखों का कितना स्वाद लेता है। अगर वह अपनी सोच और क्षमता को गिलास की तरह सीमित रखता है तो वह केवल खराब पानी ही पिएगा, लेकिन अगर वह अपनी सोच और क्षमता को तालाब की तरह विशाल बनाता है तो वह मीठा पानी पिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक फकीर रहता था। फकीर इल्म का जाना माना व्यक्ति था।
जब भी किसी को कोई परेशानी होती वह फकीर को याद करता। गांव में इक्का दुक्का लोग ही थे जो फकीर से खुद के सुखी होने की बात करते थे, वरना सभी अपने दुखों का रोना फकीर से आए दिन रोते रहते थे। फकीर गांव की इस व्यथा से परेशान हो चुका था। उसने गांव वालों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। एक सुबह फकीर गांव की नदी के किनारे जाकर बैठ गया। गांव का जो भी आदमी वहां से गुजरता फकीर से पूछता कि वह यहाँ क्यों बैठा है। फकीर सबसे यही कहता है कि वह नदी पार करने के लिए बैठा है। ऐसा कहते कहते शाम हो गई, पर फकीर वहीं बैठा रहा। गांव का हुजूम धीरे धीरे इकट्ठा हो गया। सब यही सोच रहे थे कि यदि फकीर बाबा को नदी ही पार करनी है तो पुल से जाकर कर सकते हैं, फिर सुबह से ये टकटकी लगाए नदी को क्यों देख रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव के मुखिया ने फकीर से कहा, अगर आपको नदी ही पार करनी है तो आप पुल से या किसी नाव से पार कर लीजिए। सुबह से शाम ढल गई है और आप अब तक यहीं बैठे हैं। कब करेंगे आप नदी पार? फकीर तपाक से बोला, जब नदी का सारा पानी बह जाएगा तब नदी पार करूंगा। फकीर की ऐसी बातें सुनकर सब हंस पड़े। बोले, बाबा पागल हो गए हो क्या? नदी का सारा पानी भला कभी बहेगा क्या? ये क्या बेवकूफ़ी है। फकीर ने कहा, जब तुम लोग मेरे पास आते हो तो कहते हो कि ये काम हो जाए तब मैं ज़िंदगी सुकून से जीना शुरू करूँगा या करूँगी। ये मुसीबत टल जाए तो मैं आगे निकलूँ, जबकि पूरी ज़िंदगी काम और मुसीबत एक दूसरे के पूरक हैं और पूरी उम्र ख़त्म नहीं होते। फिर भला तुम क्यों ठहरते हो, ये जानते हुए भी कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक उसी प्रकार मैं भी सोच रहा हूँ कि नदी का पानी कभी तो सूखेगा। इतना कहने की देर थी कि गांव वाले समझ चुके थे कि फकीर उन्हें क्या समझाना चाहता है। निष्कर्ष, हम आए दिन अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों से घिरे रहते हैं और सोचते हैं कि ये मुसीबत ख़त्म हो तो मैं जीना शुरू करूं और आगे निकलूं, और इसी जद्दोजहद में हम अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी खुशियां भूल जाते हैं। जिंदगी कैसी भी हो, इंसान को हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि समस्या पूरी उम्र चलती रहेगी, पर ये पल दुख आराम नहीं मिलेंगे।